तो आज के क्वेश्चन में क्या है, ये नंबर ऑफ मैजिक स्क्वायर्स हमें निकालने हैं इनसाइड अ ग्रिड। ये ग्रिड दे रखी होगी हमें, 2D वेक्टर है, एक वेक्टर जिसके अंदर वेक्टर है और उसके अंदर इंटीजर है। तो वही 2D ग्रिड ऐसे होगी और इसका रिटर्न टाइप है इंट, तो इंट काउंट इक्वल टू 0 बना दिया और इसी को रिटर्न कर रहे होंगे हम, रिटर्न काउंट कर देंगे। काउंट रिटर्न करना है ना हमें, नंबर ऑफ मैजिक, उसको नाम दे दिया काउंट। और अब देखते हैं इसमें करना क्या। तो ये ग्रिड दे रखी है हमें, तो इसमें से अभी हम ग्रिड में से इसमें देख लेंगे कितनी रोज़ हैं। वो हो जाएगी ग्रिड डॉट साइज से, ये आ जाएंगी रोज़, और ग्रिड 0 डॉट साइज से हमारे पास आ जाएंगे कॉलम। ये कैसे होता है, 2D वेक्टर है, ये वेक्टर ऐसे होता है, उसका नाम होगा ग्रिड। तो और एक वेक्टर उसके अंदर वेक्टर, वेक्टर के अंदर वेक्टर, तो एक तरह से 2D वेक्टर हो गया। और 0th एलिमेंट का साइज़ निकालेंगे तो वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स आ जाएंगे। तो ये रोज़ और कॉलम्स हमने निकाल के रख ली और काउंट तो हमने बना ही दिया था। अब देखते हैं इसमें हमें करना क्या है। हमें मैजिकल स्क्वायर ढूंढना है, तो वो क्या आएगा, 3x3 होगा। पहली बात तो 3x3 की ग्रिड होगी। और क्या है उसमें, हर रो, जितनी भी रोज़ है ना, सबका सम 15 आना चाहिए, सारे कॉलम का सम 15 आना चाहिए, और जो दोनों डायगनल है उनका भी सम 15 आना चाहिए, सबका सम 15। और क्या है, ये जो ग्रिड है इसके अंदर सारे नंबर जो होने चाहिए वो 1 से लेकर 9 तक होने चाहिए, डिस्टिंक्ट 1 से लेकर 9 तक, तो वो मैजिकल स्क्वायर होगा। जैसे ये है ना। और इसकी एक ट्रिक भी आती है कि जो ग्रिड होगी उसका जो मिडल नंबर है वो 5 होगा, सिमेट्री के कारण। क्यों, क्योंकि हर जगह 15 15 15 कितने हैं, 3 रो हैं, 3 कॉलम है, और क्या कहते हैं 2 डायगनल है। तो टोटल कितना हो गया, 3 6 और 8 है ना। टोटल हमारे पास 8 चीज़ें हैं। और ये मिडल एलिमेंट है, ये कितनी बार आ रहा है, एक इस रो में, 2 3 और 4, तो 8 में से 4 तो यही आ रहा है, 4 बार ही कैलकुलेट हो रहा है ये। हमें चाहिए 15 सम। अगर हम करें 15 × 4 तो 4 5 4 1 60। तो ये मतलब कैसे निकल के आ रहा है, 5 ही हो रहा है, और क्या, सिमेट्री है, मतलब बीच वाला एक जैसे ये बना दिया हमने स्टार। और 1 से लेकर 9 तक है ना, उनके बीच का नंबर भी 5 होता है, तो इसलिए हमने ये भी सोच लिया कि 5 बाई मिडल एलिमेंट है। तो वो ये ट्रिक है, मतलब इससे थोड़ी फास्ट हो जाएगी स्पीड, और कुछ नहीं है। चलो सही है। तो अब हम करेंगे क्या, इसमें पूरे में आइटरेट मारेंगे हर पॉसिबल ग्रिड। पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इससे बनने वाली 3x3 ग्रिड देखेंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर इससे बनने वाली 3x3 ग्रिड देखेंगे। यहाँ तो आ ही नहीं सकेंगे, तो ये कहाँ तक चलेगा, आई लेस देन जितनी भी रोज़ -3। अब इसमें रोज़, ये कॉलम है ना, तो कॉलम -3, कॉलम कितना है, 4 है, 4 में से 3 गए 1, तो 1 इंडेक्स तक, लेस देन इक्वल टू कर देंगे। तो वही लिखा है, रोज़ -3 कॉलम -3। तो ऐसे ही बस चलते जाएंगे और चेक करेंगे। तो ये 2 लूप बनेंगे। फिर ये सेंटर चेक करने के लिए ग्रिड ऑफ i+1 j+1, अगर वो 5 के बराबर नहीं है तो हो ही नहीं, कंटिन्यू कर दो। फिर उसके बाद एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसमें से नाम दे दिए ए बी, जैसे ग्रिड होता है ना, ABCDEFGHI, सबको वो इंडेक्स से निकाल लिया। यहाँ पे i j+1 j+2, फिर रो बढ़ गई, तो ये तो मैं निकाल लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि सम जो है वो 15 आ रहा है, हर रो हर कॉलम और डायगनल्स का। तो ये रो के लिए हो गया, ABC का सम 15 आना चाहिए, D + E + F का आना चाहिए, और क्या है, G + H + I का आना चाहिए। और ऐसे ही कॉलम के लिए A + D + G B E H C F I, और दोनों डायगनल का एक ये डायगनल एक ये डायगनल। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, इनका सम, हर कॉलम का सम, और दोनों डायगनल का सम। तो ये होगा मैजिकल 15 के बराबर जो क्वेश्चन में दे रखा है। अगर वो आ गया तो बढ़िया। फिर हम क्या चेक करेंगे, बस कि जो ग्रिड में है वो सारे नंबर 1 से लेकर 9 तक हैं। तो सबसे पहले हम ये जो एक वेक्टर बना लेंगे नम्स,
उसके अंदर ये सारे जो भी नंबर आएंगे वो स्टोर कर लेंगे, ABCD से लेकर आई। ये अंडरस्कोर इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे भी आई है ना, फिर क्लैश ना हो इसलिए, नाम अलग करने के लिए। और उसको हम सॉर्ट कर लेंगे क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है कि ये सॉर्टेड होगा। तो सॉर्ट कर लिया तो सारे 1 से लेकर 9 तक होंगे, तो अगर अरेंज हो जाएंगे। बस फिर चेक करना है कि जो नम्स इक्वल टू इसके बराबर है कि नहीं है, वो ऐसे अरेंज हुए कि नहीं हुए। तो बस हमें काउंट प्लस प्लस करना है। भाई हमें एक ग्रिड मिल चुकी है तो हम काउंट बढ़ा देंगे। ये इफ़ है ना, इसके अंदर ये इफ़ है, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई एक तरह से। इसको बाहर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कंडीशन को, क्योंकि दोनों ही होनी चाहिए। फिर बस लास्ट में रिटर्न काउंट कर देंगे। तो ठीक ही लग रहा है, मतलब ब्रूट फोर्स, मतलब जो बोला है वही करना है हमें। यहाँ चलेंगे, फिर इससे बनाएंगे i+2 करेंगे ना, 0 1 2 इंडेक्स, तो 0+2 यही है उसमें साइज़। हाँ 2 तक है। और ये चलेगा कब तक, रोज़ -3 तक, क्योंकि रोज़ जैसे अगर 3 आई है तो 3 - 3 बस ये 0 इंडेक्स तक ही चल सकता है। 1 करेंगे तो आगे तो बाहर निकल आएगा। ऐसे ही कॉलम के लिए, कॉलम 4 हैं तो 4 - 3 1, हम यहाँ पे चेक करेंगे, इससे ये बन जाएगी। और जब हम 1 पाएंगे यहाँ पे तो इससे ये बन जाएगी ग्रिड। यहाँ से तो बन नहीं सकते आउट ऑफ बाउंड, तो इसलिए -3। तो ठीक लग रहा है, करके देखेंगे अब इसको कोड कर पाता हूँ कि नहीं।